तो राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे एमपीडी रॉकेट के गेस्ट पेपर इशूड बाय पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर फर्स्ट को हमने कवर कर लिया था अपनी लास्ट वीडियोस में। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 का सेक्शन ए भी हो चुका है कवर लास्ट वीडियो में, और सेक्शन बी के फर्स्ट मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन, आपने इंटीग्रेशन को यूज करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एम एक्स। वाई इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म हो तो वो क्या होता है, लाइन होती है। एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है आपको, और बोला है कि m की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, एंड x की वैल्यू आपने 1 से लेकर 2 तक लेनी है, 1 और 2, एंड द x एक्सिस, और x एक्सिस के बीच का एरिया उसका आपने निकालना है एरिया। अब देखो, सपोज करो यहाँ पर 1 डालते हो तो y इज इक्वल टू एम एक्स आ जाता, y इज इक्वल टू एक्स आएगा। उसकी इक्वेशन ये होती है, ठीक है। x इज इक्वल टू, ये 1 है ये 2 है सपोज, तो आपने सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया। मतलब फैमिली ऑफ ये दिया हुआ है, फैमिली ऑफ लाइंस है ना, तो कोई लाइन ऊपर बनेगी कोई नीचे, ऐसे बनती जाएंगी। तो लेकिन बेसिकली मैंने आपको ये समझा दिया कि अगर यहाँ पर 1 होगा तो आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मतलब y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो आपने एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ m कांस्टेंट है, x, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक। तो ये आ गया आपका m। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्र बाई 2, लिमिट है 1 से लेके 2 तक। अब वैल्यूज डाल देते हैं, 4/2 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू m, टू एलसीएम 3/2। तो 3/2 m स्क्वायर यूनिट्स आ गया आपका एरिया। आई होप क्लियर होगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस मच सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो, ये एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड्स इक्वल हैं, हमने साइड को ले लिया, लेट साइड बी ए। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड को आप ए लेट करते हो तो बाकी तीनों साइड्स ए। मीडियन होता है जो ऑपोजिट साइड को बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में, इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में जो आपका मीडियन होता है वही आपका ऑल्टीट्यूड भी होता है, ठीक है। आपको चाहिए, देखो, मीडियन, मीडियन की लेंथ चाहिए। तो मीडियन निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप क्या करोगे, इसको एच लेट करोगे, एच की वैल्यू फाइंड करोगे। अगर ये पूरा ए है तो ये हाफ हो गया a/2 a/2। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज एच। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये आ जाएगा 3a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सो एच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3a/2 यूनिट्स। मतलब यहाँ सेंटीमीटर दिया तो आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो, ये हमने मतलब लोअर क्लासेस में किया हुआ है, जैसे 9th 10th तक, तो वैसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी मुझे। ये बच्चे याद रखते हैं कि हाइट कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3/2 a। तो मैंने इसको प्रूफ भी करके बताया आपको, ठीक है, याद रखना। आपके पास मीडियन आ गया, अब उसके चेंज होने का रेट दिया हुआ है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो, आपके पास आ जाएगा, हमने मीडियन को लेट किया h, तो dh/dt इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको दिया है, dh/dt। अब h की वैल्यू है कितनी है, स्क्वायर रूट 3/2a। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास आएगा dh/dt इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 da/dt। इसकी वैल्यू है 2√3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 da/dt। स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गया, 4 आ गया आपका da/dt। अब देखते हैं पूछा क्या है। फाइंड द रेट एट विच इट्स साइड इज इंक्रीजिंग। साइड के चेंज होने का रेट बताना है।
तो देखो ये साइड ही थी आपकी, ए क्या था, साइड थी, साइड के चेंज होने का रेट आ गया आपके पास, तो dA बाय dt विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया आपका। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, fx एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, tan इनवर्स sin x plus cos x, then show that it is strictly decreasing function on pi by 4 to pi by 2। इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, आपको ये प्रूव करना है। तो देखो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होते हैं। उसके लिए एफ डैश एक्स पहले फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स टेन इनवर्स, इसको पूरे को एक्स लेट किया, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ गया 1/1 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का क्या होएगा, कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये आ गया आपके पास। आपके पास बचा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय 2 प्लस साइन 2x, ये आ गया अब आपके पास। अब आपने इसको डिक्रीजिंग दिखाना है, उसके लिए देखो फंक्शन जो है वो आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया, तो इसको चेक करना पड़ेगा कि ये मतलब अगर तो नेगेटिव साइन आएगा इसको सॉल्व करके, मतलब इस इंटरवल में जो भी आपको इंटरवल दिया है, इंटरवल दिया है आपको पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक, मतलब 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, ठीक है। अगर तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा मतलब पूरा टोटल, फिर तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर नेगेटिव साइन आएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। फॉर डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर को चेक कर लेते हैं। डिनोमिनेटर है 2 प्लस साइन 2x। अब x की वैल्यू अगर आप 45 से लेके पाई बाय 2 मतलब 90 तक डालोगे, यहाँ 45 डालोगे साइन 90 बन जाएगा, साइन 90 पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर 90 डालोगे तो साइन 180 बन जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन सारा पॉजिटिव होता है, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव ही रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही वैल्यू रहेगी, तो ये क्या है पॉजिटिव। फॉर न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर को चेक करते हैं। न्यूमिरेटर है आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखो x की वैल्यू 45 से लेके 90 तक जब डालोगे, cos x जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, sin x इंक्रीजिंग होता है। मतलब अगर आप यहाँ पर 45 वैल्यू डालोगे तो ये सेम होते हैं, 0 बनेंगे। अगर आप 45 से आगे जाते हो 60 डिग्री वैल्यू डालते हो, सपोज यहाँ मैंने 60 डिग्री वैल्यू डाली है, 60 डिग्री, तो cos 60 माइनस साइन 60, तो आपके पास cos 60 की वैल्यू है 1/2, साइन 60 √3/2 विच इज लेस देन 0। 90 तक डालोगे तो ये लेस देन 0 ही आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि cos x sin x से छोटा होता जाता है जैसे ही 45 क्रॉस करते हैं, तो ठीक है। तो इसलिए आपके पास f डैश x क्या आ गया, f डैश x आया आपका, ये नेगेटिव आया, न्यूमिरेटर नेगेटिव है, बाय पॉजिटिव है, नेगेटिव बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। अगर नेगेटिव होता है तो क्या होता है फंक्शन डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग हमने कौन से इंटरवल में चेक किया है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2। आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, काफी एक्सप्लेन करके बताया मैंने आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉशी स्क्वाड्स इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, देखो आपको प्रूव करना है, सॉरी, मॉडुलस ऑफ a डॉट b लेस देन इक्वल टू a b। अब देखो आपको पता है कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है a डॉट b बाय मॉडुलस ऑफ a b, ये होता है, ये होता है आपका कॉस थीटा। लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 आनी चाहिए।
तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो, ए डॉट बी बाय मॉडुलस ए मॉडुलस बी लेस देन इक्वल टू 1 वेयर मॉडुलस ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू उधर जाएगी तो आपके पास बन जाएगा लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हेंस प्रूव्ड। तो यही था बस कॉची स्क्वाड्स। अब देखो ये अब आपको यहाँ पे लिखा आ गया कॉची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी, है ना। तो इसको प्रूव करना है। कई बार ऐसा है कि इसको प्रूव करना पूछ लेते हैं और साथ में नेम ऑफ द इनइक्वालिटी पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेक्शन बी फिनिश होता है। लेट अस स्टार्ट सेक्शन डी, सॉरी सेक्शन बी फिनिश होता है, तो सेक्शन सी वी विल स्टार्ट नाउ। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये स्टेटमेंट है। tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। तो आपको ये वाले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको प्रॉपर्टी पता है tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2। यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लो। मैंने यहाँ से cot इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करी, मेरे पास आ गई पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एक्स। इस वैल्यू को यहाँ पे फिल कर देते हैं, तो आपके पास आएगा tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। ए माइनस बी होल स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई पाई tan इनवर्स एक्स, सॉरी पाई बाय 2 भी था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू पाई 5 पाई स्क्वायर बाय 8। अब देखो ये tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया 2 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस का पाई tan इनवर्स एक्स प्लस का पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। 2 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स एक्स प्लस 8 एलसीएम आया, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 2 tan सॉरी इज इक्वल टू 0। tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स एक्स माइनस का 3 पाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 0। बाय टेकिंग एलसीएम ये बन गया 16 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 8 पाई tan इनवर्स एक्स माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 8 उधर जाके 0 हो जाएगा एलसीएम वाला। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो tan इनवर्स एक्स में आपकी ये क्वाड्रेटिक हो गई है ना। तो आप क्या करो इसको इजी करने के लिए लेट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी कर लो। तो आपके पास आ गया 16 टी स्क्वायर माइनस 8 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म 16 टी स्क्वायर माइनस 12 फोर ज़ा 16 3 ज़ा 48 चाहिए, 12 फोर ज़ा 48 है ना। तो 12 पाई टी प्लस का 4 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका 4t कॉमन आया, 4t माइनस 3 पाई माइनस सॉरी प्लस का पाई कॉमन 4t माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 0। 4t प्लस पाई एंड 4t माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 0। तो इधर 4t प्लस पाई इज इक्वल टू 0 और 4t माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया 4t इज इक्वल टू माइनस पाई, t इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। 4t इज इक्वल टू 3 पाई एंड t इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। तो देखो दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी। जब आपने यहाँ पे
टी की वैल्यू दोबारा फिल करी, tan इनवर्स x इज इक्वल टू -π/4। x इज इक्वल टू tan -π/4। tan की वैल्यू इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -tan π/4, दैट इज इक्वल टू -1। ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर लेना, -1 आपका आ जाएगा आंसर। क्योंकि देखो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, तो -1 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। 10th का ए पार्ट। फाइंड एडजॉइंट ए फॉर ए। आपको निकालना है एडजॉइंट ए। ए की वैल्यू आपको दी हुई है 2, 1, 3 एंड 4। एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स चाहिए, फिर उसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। रो और कॉलम छोड़ा 4, यहाँ पे साइन लगा लेते हैं नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि ये 2, 1 है, एलिमेंट 2, 1, 1, 2। और जब आपके पास ऑड एलिमेंट आते हैं तब आपको माइनस का साइन लगाना होता है। तो यहाँ एलिमेंट, ये रो और कॉलम छोड़ा तो -1, इस रो और कॉलम को छोड़ा 3, इसको छोड़ा तो 2। अब एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज 4, -1, -3 एंड 2। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका 10th का ए पार्ट। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर बी। कंप्यूट ए बी इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स आपको फाइंड करना है। ए की वैल्यू आपको दी हुई है 1, 1, 0, 2, 3, -2, -2, 0, 1 एंड बी इनवर्स दिया हुआ है 3, -15, 3, -1, 6, -2, 1, -5 एंड 2। ये दिया हुआ है। अब देखो ए बी इनवर्स निकालने के लिए, बी इनवर्स अगर आपको ऑलरेडी गिवन है तो आपको प्रॉपर्टी आती है ए बी होल इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो बी इनवर्स ऑलरेडी वी हैव एंड आपको अब क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का प्रोसेस आपको आता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपका एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ से आप ए इनवर्स निकाल के यहाँ फिल करोगे तो आपके पास ए बी का होल इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करके रख लेते हैं। 1, 3 1 ज़ा 3, -0, माइनस का 2, 1 -0, माइनस का 2 एंड -2, -0। ये आ गया आपका 3 -2 + 2, सॉरी 4। तो ये आ गया आपका 5। डिटर्मिनेंट आ गया 5। अब आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। माइनस 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 के साइन लगा लो पहले। यहाँ पर तो सेम ही एलिमेंट आएंगे 3, 1 एंड -2। नेक्स्ट ये वाला कॉलम और ये वाली रो को छोड़ के 2 1 ज़ा 2 +2 -4, 2 -4। यहाँ पर इसको छोड़ा तो 1 -0। ये रो और कॉलम को छोड़ा तो -2 0, -2 -0। ये रो और कॉलम को छोड़ा तो 0 + 6, रो कॉलम छोड़ के 0 + 2 एंड यहाँ पे इसको छोड़ा तो 3 -2 का ट्रांसपोज। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3 -1 -2 प्लस का 2 1 + 2 6 -2 एंड 1 का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए क्या आ गया आपका, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपका 3 -1 -2 2 1 2 6 -2 1। ये आ गया। ए का इन्वर्स निकालना है तो आपके पास आ जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए 3 -1 -2 2 1 2 6 -2 1। ये आ गया आपके पास। अब बी इनवर्स
ए इनवर्स फाइंड करना है, क्योंकि आपको पता है ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो बी इनवर्स की वैल्यू ऑलरेडी है आपके पास 3 माइनस 15 3 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 2 एंड ए इनवर्स आया 1/5 3 माइनस 1 माइनस 2 2 1 2 6 माइनस 2 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 माइनस 2 6 माइनस 1 प्लस 2 18 प्लस 2 प्लस 1। नेक्स्ट है माइनस 45 माइनस 6 प्लस का 10 माइनस के 30 प्लस का 6 माइनस का 10 90 माइनस के 90 माइनस के 12 माइनस के 5। यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 2 माइनस 4 6 माइनस 2 प्लस 4 18 प्लस 4 प्लस का 2। तो ये आ गया 1/5 8 6 प्लस 2 माइनस 1 7 21 माइनस का 41। यहाँ पर आ जाएगा 40 माइनस 6 34। यह कैलकुलेट करके 107 माइनस का यहाँ आएगा आपका 7, ठीक है 8 एंड 24। 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8/5 7/5 21/5 माइनस 41/5 माइनस 34/5 माइनस 107/5 7/5 8/5 एंड 24/5। तो ये आ गया आपका आंसर। तो आपसे अगर बी इनवर्स सॉरी ए बी का होल इनवर्स पूछा जाए तो ये आप प्रॉपर्टी आराम से यूज कर सकते हो, बी इनवर्स ए इनवर्स वाली, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको फंक्शन दिया हुआ है एक 5 अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, ax प्लस बी अगर x लाई करता है आपका 2 और 10 के बीच में, 21 वैल्यू है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। अब ये कंटिन्यूस दिया हुआ है, कंटिन्यूस इसका मतलब 2 पे भी कंटिन्यूस है 10 पर भी कंटिन्यूस है। तो अब आप क्या करोगे, फिर इसका मतलब है कि आप यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक बार फंक्शन 5 लेके इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 को लिमिट अप्रोच करती है, 2 ax प्लस बी के इक्वल रख सकते हो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो 5 विल बी इक्वल टू x की वैल्यू 2 डालोगे तो ये आ गया 2a प्लस बी, इसको नंबर 1 दे दो। सेम 10 के लिए कंटिन्यूटी है, x अप्रोचेस टू 10, जब x की वैल्यू लेस देन 10 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करती है 10 को, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 10 अगेन एंड अगर ग्रेटर राइट हैंड लिमिट है तो उसका आंसर आएगा 21। तो अब यहाँ पर फिर से x की वैल्यू डालोगे 10a प्लस b विल बी इक्वल टू 21। सो इसको नंबर दे दो 2। सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, देखो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो इनको बाय एलिमिनेशन मेथड। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस का 8a इज इक्वल टू माइनस का 16, तो a की वैल्यू आ गई 2। a की वैल्यू को 1 में डाल दो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो आपके पास आएगा 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस बी, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू बी, सो बी विल बी इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका आंसर। ए और बी की वैल्यूज ही पूछा था आपसे, तो ए और बी की वैल्यूज आ चुकी हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 2 और का क्वेश्चन है। आपको दिया है फंक्शन x रेज टू पावर y इंटू वाई रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 और आपको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y y प्लस लॉग x log y
बाय एक्स इंटू वाई लॉग एक्स प्लस एक्स, ये प्रूव करना है। तो जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक्स रेस्ट पर वाई इंटू वाई रेस्ट पर एक्स इज इक्वल टू 1। वेरिएबल रेस्ट पर वेरिएबल आए तो आपको क्या करना पड़ता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही आप लॉग लोगे दोनों साइड्स पर, आपके पास बन जाएगा लॉग एक्स वाई इंटू वाई रेस्ट पर एक्स इज इक्वल टू लॉग 1। लॉग एम इंटू एन की प्रॉपर्टी लगा लो, लॉग एक्स रेस्ट पर वाई प्लस लॉग वाई रेस्ट पर एक्स इज इक्वल टू लॉग 1। अब y आगे आ सकता है, y log x प्लस x log y इज इक्वल टू log 1। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास देखो u इंटू वी लगेगा, y को ऐसे ही रखा log x का 1 बाई एक्स, log x को ऐसे ही रखा y का dy बाई डी एक्स, प्लस x को ऐसे ही रखा log y का 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, प्लस log y को ऐसे ही रखा x का 1। log 1 कांस्टेंट है 0। ये आ गया आपके पास। dy बाई डी एक्स वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके dy बाई डी एक्स को हमने ले लिया कॉमन। आपके पास आ गया log x प्लस एक्स बाय वाई, और ये दोनों वैल्यूज उधर जाके क्या हो जाएंगी, माइनस की। मैंने माइनस को होल कॉमन ही रख लिया है। log y प्लस वाई बाय एक्स, एलसीएम ले लो, टेकिंग एलसीएम dy बाई डी एक्स y log x प्लस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू माइनस x log y प्लस वाई बाय एक्स। ये वैल्यू उधर जाके रिवर्स हो जाएगी, तो dy बाय डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। y ऊपर चला जाएगा, माइनस का y x log y प्लस वाई बाय, ये x यहीं पर रहेगा और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में, y log x प्लस एक्स। सो हैंस प्रूव। तो यही आपको प्रूव करना था। देखो सेम आ गया, माइनस का y x log y प्लस वाई एंड x डिनोमिनेटर में y log x प्लस एक्स। तो यहाँ पर आपका सम नंबर 11th भी कंप्लीट होता है। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12th। तो आपको, आई होप आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन सारे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।